नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर बिहार की 40 सीटों में से जो है वो जो रुझान है वो शुरुआती तौर पर जो है वो करीब करीब जो है 37 सीटों के सामने आ गए हैं और एनडीए यहां पर जो है 31 सीटों पर आगे जाती हुई नजर आ रही है, जबकि 6 पर इंडिया यानी कि आरजेडी गठबंधन जो है वो आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में कि बिहार की वो 3 सबसे महत्वपूर्ण सीटें जहां पे भूमिहार प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, एक तरफ जहानाबाद, एक तरफ वैशाली और एक तरफ महाराजगंज। उसका हाल क्या है वो बता रहे हैं आपको। तो जो शुरुआती रुझान निकल के सामने आ रहे हैं उसने जहानाबाद के जो रुझान है उसने सबको चौंका दिया है। जहानाबाद की बात करें तो जहानाबाद में चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जो कि जदयू के प्रत्याशी हैं वो फिलहाल आगे चल रहे रुझानों में। आपको बता दें कि उनके खिलाफ सुरेंद्र यादव जो है वो आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे, मुकाबला उनके बीच में था, और अरुण कुमार बसपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे और अचानक से अरुण कुमार ने वहां की लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया था। वहां पर लगातार तमाम तरह के जो एग्जिट पोल्स थे उसमें तमाम लोग हैं ये कंफ्यूजन बता रहे थे, ये कह रहे थे कि ये सीट जदयू हारती हुई नजर आ रही है। लेकिन शुरुआती रुझानों में आपको ऐसा दिखेगा कि वहां पर जदयू को बढ़त है। दूसरी तरफ बात करते हैं हम राजपूत वर्सेस भूमिहार की, जो कि बिहार की वैशाली में हुआ और ऐसी स्थिति बिहार के जो है महाराजगंज सीट पर हुई। महाराजगंज सीट की बात कर ले तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो कि सिटिंग सांसद है वहां के, वो चुनाव लड़ रहे थे। तो दूसरी तरफ अखिलेश सिंह के बेटे जो हैं आकाश सिंह वो चुनाव लड़ रहे थे और वहां से खबर ये आ रही है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल फिलहाल आगे चल रहे हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण सीट है वो सीट है वैशाली की, जहां पर वीणा देवी जो कि राजपूत समाज से आती हैं वो चुनाव लड़ रही थी, सिटिंग सांसद थी, एलजेपी आर से चुनाव लड़ रही हैं। और दूसरी तरफ मुन्ना शुक्ला को आरजेडी ने वहां से प्रत्याशी बनाया और वहां भी मुन्ना शुक्ला फिलहाल शुरुआती रुझानों में जो है वो पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिहार के 3 भूमिहार जो जिस सीट को लेकर के भूमिहारों की नजर थी उन सीटों पर फिलहाल जो है नतीजे जो हैं वो भूमिहार समर्थित जो प्रत्याशी है उनके हक में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कुल फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं तो 40 में से 39 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ गए हैं और इसमें के हिसाब से जो एनडीए गठबंधन है वो 31 सीटों पर बिहार में आगे चल रही है और आरजेडी गठबंधन फिलहाल 7 पर आगे चल रही है, जबकि अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई जो है वो दिखाई दे रही हैं। वैशाली से वीणा देवी जो है बहुत कम के मार्जिन से 165 वोटों के अंतर से फिलहाल आगे चल रही हैं। हालांकि अभी कुछ भी हो सकता है, चुनावी नतीजे बहुत तेजी से बदल रहे हैं। दूसरी तरफ महाराजगंज में जो है वो एक तरीके से कहें कि बढ़त है और चंद्रेश्वर चंद्रवंशी भी जो है वो आगे हैं। और इसी बीच में जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो खबर सामने आ रही है बिहार के बेगूसराय से, जो भी भूमिहार जहां पर चुनाव लड़ रहे थे गिरिराज सिंह, और वो करीब 6000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वहां पर सीपीआई चुनाव लड़ रही है और वो वहां पर लीड करती हुई फिलहाल नजर आ रही है। बिहार में लगातार तेजी से समीकरण बदल रहे हैं। बिहार की 40 सीटों का लगातार हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। एक सिलसिलेवार तरीके से बता दें तो पटना में लगातार जो है मुकाबला कांटे का नजर आ रहा है पाटलिपुत्र सीट पर मीसा भारती और रामकृपाल यादव के बीच में। तो दूसरी तरफ पटना साहिब की सीट से रविशंकर प्रसाद भी शुरुआत में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यह स्थिति पूरे बिहार की लगभग होती जा रही है। पप्पू यादव को बढ़त है पूर्णिया में फिलहाल, जीतनराम मांझी को बढ़त है गया के अंदर में, और काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को बढ़त है। लेकिन हम बता रहे हैं कि बिहार के वो बड़े भूमिहार चेहरे जो चुनाव लड़ रहे थे इस बार, जिसमें अरुण कुमार जहानाबाद से बसपा के टिकट पर पीछे चल रहे हैं, वहां पर चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को एज है, वो आगे बढ़ रहे हैं फिलहाल। दूसरी तरफ गिरिराज सिंह पीछे हो गए हैं बेगूसराय सीट से 6000 वोटों से करीब, ये बड़ी खबर है। महाराजगंज से आकाश जो है वो पीछे चल रहे हैं, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल आगे हो गए हैं और मुन्ना शुक्ला वैशाली से पीछे हो गए हैं और वीणा देवी वहां पर आगे चल रहे हैं। फिलहाल इतना ही देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।